हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आज की क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एग्ज़ाम से। मैं कहूँ इस एग्ज़ाम में, ये वैसे तो आपका 9th-10th का टॉपिक है, 9th में आता 10th में आता भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँ हर फील्ड में, हर जगह पे, एसएससी हो, रेलवे हो, टीजीटी मैथ्स हो, कोई भी टीजीटी का मैथ्स हो या पीआरटी के लिए भी स्पेशली, आपको यहाँ से आपने क्वेश्चन देखे होंगे। आपने क्वेश्चन देखे हैं। अगर मैं एज ए टीचर बात कहूँ तो उसमें क्या होता है, अगर आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो अलग वे में पढ़ाते हैं, एक लॉन्ग मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आज आप इनको एक तो लॉन्ग मेथड से मैं आपको समझाऊंगी और कैसे उनसे ट्रिक बनाई जाती हैं, जो जहाँ पर आप देखते होंगे बहुत सी जगह पे आपने कोचिंग ली होगी या कहीं पर भी एसएससी में इनको ना ट्रिक के नाम से बोला जाता है, जबकि ये कोई ट्रिक नहीं होती। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका आ जाएगा। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एग्जाम में इसको कैसे करना है और बेसिक तरीके से इसको कैसे करना है, क्योंकि हमें जो अभी केवीएस के लिए आएगा उसमें आपको डेमो भी देना था। पर मैं चाहूंगी जिसको भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में किसी कोई प्रॉब्लम है तो मैं स्पेशली इस वीडियो के लिए आपको बोलूंगी कि आप उसको जरूर शेयर कर दें, जो एसएससी, रेलवे या किसी एग्जाम में भी जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी आता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो मैं पहले कुछ बेसिक्स आइडेंटिटीज हैं जो आपने बहुत बार पढ़ी हैं पर आज की तरह नहीं पढ़ी होगी, ये डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बना दी है। उन क्वेश्चंस को जो आप बहुत लॉन्ग मेथड से करते हैं उनको बहुत छोटे से छोटा तरीका मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, हमारी 4 से 5 टाइप बनेगी, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन, हम पहले 4 आइडेंटिटी हैं, टाइप 1 है ये हमारी, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारी टाइप 1 है। तो देखो आपने बेसिक पढ़ा है a+b क्या होता है, इसको ट्रिक में कैसे बोलेंगे, पहले इसको बेसिक्स याद रखना है आपको। पेन कॉपी लेकर बैठे, अदरवाइज नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, माइनस है तो a² माइनस प्लस b² और माइनस का 2ab। क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो आपको समझाने वाली हूँ। अब देखो ये वाली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करेंगे, जब भी क्वेश्चन में एक ही नंबर का, जैसे भी इस क्वेश्चन में आपको देखो x² माइनस 1 है, आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। आपको ये 1 का मतलब क्या, 1 का कितना भी स्क्वायर करो, कितनी भी पावर लो तो वो 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे, हाँ, तो उसको कैसे करेंगे, x-1 और x+1 में करेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, a² माइनस b²। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है आपका, ये लगता है जब आप देखो आपने कभी भी पॉलिनोमियल की पढ़ाओ, पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, फैक्टर करते हैं, उसकी ऐसे फैक्टर आते हैं, इसका मतलब हमारी जो ये फैक्टर वाली होती है जिससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं ना, तो वो कैसे फॉर्म होती है, वो इसी से फॉर्म होती है। देखो x² हो जाएगा प्लस xa प्लस b प्लस ab। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, उन पर क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखो। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज x-1/x और x+1/x, उसके बाद x² प्लस 1/x² और यहाँ पर है आपका x⁴ प्लस x⁴। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो आपको दिखेगा वो एग्जाम में इसी तरह का ऑप्शन दिखता है। अब आप इसको नॉर्मली सॉल्व करके देखेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, जब भी आपको सेम चीज़ में 2 प्लस माइनस का साइन लगेगा उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, ऑलवेज ध्यान रहे। तो इसमें देखो यहाँ पर x माइनस ये है x-1/x, x+1/x, तो सिर्फ मैं अगर सिर्फ इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लग रही है, इसका स्क्वायर x², अब यहाँ पर -1/x का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब मैंने इस पूरी सिर्फ इतने को कुछ लिखा है, हम कुछ नहीं करते, आइडेंटिटीज का यही एक अपनी खासियत है। अब देखो, अब ये है, अब मैं इसको मिला दूं तो क्या हो जाएगा, अब इसको मिला दूंगी तो मैं ये हो जाएगा x⁴ माइनस x⁴। अब ये बनने के बाद अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या बनेगा,
x की पावर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, देखो एक पावर आपको पता होगी, अगर आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है तो एक्सपोनेंट में क्या होगा, जब भी सेम बेस पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो इसके साथ होगा x की पावर 8 माइनस x की पावर 8। एसएससी में भी बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप मान लो बैंकिंग के में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करो। जब भी मैंने कहा हमेशा क्या करें, इस नंबर को जब आपको सेम दिख रहे हैं, इसको भी ए मान लो, इसको भी ए मान लो, जितने भी एक तरह के क्वेश्चन हैं, इसको बी मान लो, इसको भी मान लो। इन क्वेश्चन को छोटे मत समझना, जब इनको मैं बढ़ाते हायर लेवल तक समझाऊंगी ना, जब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अदरवाइज तो देखो आप इस नंबर को अपने आप में मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा, इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन में कितना टाइम लगेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको करेंगे 0.54 प्लस में क्या हो जाएगा 0.46 ऐड करेंगे, एक बार इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है ये, बहुत ही यूजफुल। अब आपको डेसिमल से डेसिमल में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आई थिंक आता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जब भी इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये 0 और 0 दैट इज 1 इनटू में क्या होगा, यहाँ से जो भी हम स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करते हैं ना 100 के आसपास होते हैं, उनको हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे 101 की पावर है तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करने बैठे, 100 + 1 और 100 - 1 करेंगे, बहुत ही आसान हो जाता है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 8.0.0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेफिनेटली 0.08 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो क्वेश्चन तो आपने बहुत इस तरीके देखे होंगे, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें इस तरह का क्वेश्चन आपके एनवीएस में भी आया है, अब की बार टीजीटी में, तो आई होप इसमें भी आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी लास्ट में कि वो क्या आया था एग्जाम में। अब देखो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे और जब आपको इस फॉर्म में जाना है, ठीक है, ट्रिक क्या करवाते हैं वहाँ पे, वो सिर्फ ये करवाते हैं कि इसका स्क्वायर करो और वो करो। अब एक बात देखो, अब ये नंबर कैसे आएगा, पहले मैं बेसिक से बताती हूँ फिर आपको समझाऊंगी। अब इस नंबर को बेसिक से करो। अब आपको दिख रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर है, तो अगर मैं पूरी टर्म का इसका क्या कर दूँ, स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। अब इस पूरी टर्म का मैंने क्या क्या स्क्वायर किया, इस दोनों तरफ क्या मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, 1/x² प्लस में 2x × 1/x इज इक्वल टू, उधर करेंगे तो 36, ठीक है। क्या हो जाएगा 36। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तब आप इसको क्या करेंगे, अब x² प्लस 1/x², अब 36 है, ये 2 उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, वहाँ पर x² प्लस 1/x² दैट इज 34। ये होता है आपका आंसर। ये हुआ बेसिक तरीका। लेकिन बेसिक तरीके से अब आपको ये जरूर समझ में आना है, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो और यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे सारी टर्म, तो अगर उधर जाकर वो सीधा क्या होगा भाई, माइनस होगा, ये बात ध्यान रखनी। तो यहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये ट्रिक नहीं है मैथ में, ये ट्रिक जो बोलते हैं ना, ये बहुत ही बकवास वर्ड है। देखिए अब ये समझ में आया कि ये टू कहाँ से जाता है, जब भी यहाँ पर आपको प्लस दिखेगा, अगर माइनस दिखेगा तो भी बताती हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ से आपको प्लस जा रहा है, अब देखो यहाँ पे तो हर बार प्लस ही जाएगा, जब भी हम माइनस का होता तब भी अगर हम प्लस करते हैं तो उधर जाकर देखो अब ये क्या हो जाएगा। अगर सिंपल यही निकालना है हमने तो क्या करेंगे, इसी नंबर का क्या बोल देते हैं वो, इसका स्क्वायर -2। और अगर इसी नंबर का अगर हमें माइनस निकालना हो, जैसे x क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर क्या होता, माइनस होता और इधर भी हम माइनस करते, तो उस केस में क्या करते, a² प्लस में 2 कर देते, क्योंकि जो इधर का जो 2 है वो उधर जाकर क्या हो जाता, माइनस वाले केस में पॉजिटिव हो जाता। सिंपल, कोई ट्रिक नहीं है ये, कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया इसका बेसिक तरीका। और यहाँ से भी देखो अब इसका क्या आएगा, यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा भाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 - 2 दैट इज 34। सिर्फ एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं और पेन बिठाने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चन में, ठीक है। आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा अगर आपको स्पीड चाहिए क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखिए, अब हम कर रहे हैं, अब देखो हमें जाना है, सेम क्या कर रहे हैं हम,
क्यूब में, स्क्वायर 4 में। अब देखो इसी नंबर को अगर मुझे फिर से स्क्वायर करूं तो मुझे वो नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली अभी हमारा क्या आया था 34, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की थी। अब देखो इस सेम अगर आप फिर से करते, फिर से स्क्वायर करेंगे, फिर से 2 आएगा, उधर जाके फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में भी क्या करेंगे हम, 34 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो कितना आ जाएगा, 156 माइनस 2 दैट इज 1154, दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। हर क्वेश्चन में एक छोटे एक मेथड आपको समझाया जाएगा। प्लीज केयरफुली हर चीज़ों को नोट जरूर करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन ना, वो क्वेश्चन सभी को आ जाता है, अगर नहीं आता तो वो बेसिक तरीके से कर लेते हैं। हमें प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब देखो आपके पास स्क्वायर है, और जब आपको पॉजिटिव में और जब आपको नेगेटिव में जाना हो, इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन भी करवाऊंगी जिसमें टिपिकली काफ़ी टफ क्वेश्चन बनता है, वो उसको भी करवाऊंगी। पहले एक बार यहाँ से समझ लो, बहुत ध्यान से समझना है। जब भी आपको स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट करना है, क्या करना है, स्क्वायर से उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो तब आप क्या करेंगे, एक ही मेथड है। देखो जब आपने इससे इसमें गए थे तो क्या किया था, 2 को सब्ट्रैक्ट किया था। जब भी आप प्लस से किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, और उस नंबर का क्या करना है, रूट दोनों में करना है, ठीक है। उस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। लेकिन मैंने क्या कहा, जब भी आपको प्लस से प्लस में जाना हो तो 2 ऐड कर देंगे, और अगर माइनस में जाना है, x माइनस 1/x है, अगर स्क्वायर से प्लस से हमें माइनस में जाना है तो रूट में हम क्या करेंगे, उसी नंबर से क्या कर देंगे भाई, 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, आप पूरा खोल के देख लेना। क्या करेंगे आप, इसी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसी फॉर्म में आएगा वो क्वेश्चन भी। तो अब देखो जब भी आपको स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाना है, एक्स स्क्वायर से हमें एक्स में जाना है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट करना है, तो उस वाले केस में तो रूट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब आपको जब प्लस में जाना है तो प्लस करना है, माइनस में जाना है तो माइनस। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद कर लेना है आपको इन चीज़ों को। तो अब यहाँ से सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 27 प्लस 2, क्योंकि उस केस में माइनस हुआ था ना, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा 29 रूट प्लस माइनस। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, देखो 27 में से 2 जाएगा तो 25, और 25 का रूट क्या होता है आपके पास, प्लस माइनस 5 होता है। 25 का क्या होता है आपके पास, 25 का होता है 5, ठीक है। आई होप ये टाइप 1 है। अब हम करेंगे टाइप नंबर 2 है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है भाई, क्वेश्चंस ले रखे हैं आपको समझाने के लिए, ताकि टाइम मैं उसमें से जाऊं और बार बार आपको क्वेश्चंस मेरे खुद के फ्रेम किए हुए हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखेंगे डेफिनेटली। अब देखो यहाँ से मुझे 2 नंबर जब भी सेम दिखे तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है। 3 वाले केस में 3 वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब यहाँ पर देखो ये भी ए, ये भी ए, ये बी, इसको मैं छेड़ दो, कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो सीधा फॉर्मूला लगा दूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लगेगा 7.83, और यहाँ पर प्लस 1.17, ठीक है। और 7.83 इंटू माइनस में लगेगा क्या 1.17, ठीक है। और नीचे हमारे साथ क्या चल रहा है 1.66। सो यहाँ पर करेंगे हम, क्या आएगा 7 और 3 0, 8 1 0.7 1 8 और 1 9, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 6.6। अब देखो कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो गया है ये हमारा क्वेश्चन। देखो सीधा कट जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ 9। कितना आसान हो जाएगा सिर्फ आइडेंटिटी से। अदरवाइज देखो आप देखने में ही कितना मुश्किल लग रहा है कि इससे कैसे कटेगा, कैसा। तो इन वाले क्वेश्चंस में सिर्फ आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, ठीक है भाई। तो x प्लस 1/x की क्या है, रूट है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आई थिंक अब तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि आप यहाँ पर ना रूट देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, तो उसमें निकालेंगे, ठीक है। ये है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर आपको निकालने हैं x प्लस 1/x, और ये रूट में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा डायरेक्ट, आप बताओ मुझे। क्या करेंगे हम, इस नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और फिर प्लस में क्या कर देंगे भाई, प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे माइनस का
2 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आएगा 5 - 2 दैट इज आपके पास 3। अब इसी नंबर का हमें वहाँ जाना तो हम इजीली कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 1/x 4 कैसे निकलेगा, इसी नंबर का स्क्वायर, इस नंबर का स्क्वायर माइनस में 2 दैट इज 9 - 2 7। देखो नंबर दोनों ही क्या आ गए हैं, रियल नंबर आ गए, जबकि हम शुरुआत किससे लेके चल रहे थे, इरेशनल नंबर से शुरुआत करी थी। तो ठीक है, आपको इन क्वेश्चन को देखकर सिर्फ घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है इसी की टाइप का जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी मैंने टाइप आपको समझाई भी है। अब आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, x² + 1/x² की इज इक्वल टू 66 है। आपको निकालना है x - 1/x और इसमें करो, क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल हुआ। जब भी मैंने कहा प्लस से हम किस में जा रहे हैं, माइनस में, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस नंबर में रूट। देखो स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, उसका रूट निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का पहले तो रूट निकालेंगे 66, क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 64 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई +-8। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन है। ये तो आपको पता होगा ना, जब हम रूट करते हैं तो दो आते हैं, प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन एसएससी में ऐसे नहीं होते, वहाँ पर +8 ही मानते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइप करेंगे। हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वो a+, जब हम ट्राइनोमियल का क्या करते हैं, ट्राइनोमियल का क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो ये वाली टाइप को आपको हेल्प करेगी एक को जो क्यूब करेंगे उन तरह के क्वेश्चन में करने में। तो आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है और इसको याद करना है। तो ये क्या होता है, a² + b² + c²। ठीक है, अब देखो a + b क्या करते हैं हम, 2ab 2a bc, यहाँ पर क्या करेंगे हम +2ab + 2bc + 2ac, ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपको इसको याद कैसे करना है, आपको याद ऐसे करना है, a² + b² + c², प्लस में 2 सभी में से कॉमन ले लेना है, ab + bc + ac, ऐसे आपको याद करना है। अब मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों ही बेसिस पर क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, a + b, ये इसकी वैल्यू दे रखी है और ये आपसे क्या कर रखा है, बता रखा है, और ये पूछा हुआ है, मतलब ये वाली पार्ट पूछा हुआ है, ये वाला, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये वाला नंबर सिर्फ पुट करेंगे पहले, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर इसी नंबर को ऐसे ही रहने दें, b² + c² प्लस में 2, जो ये वैल्यू गिवन है आपके पास दैट इज 40 आ गया, सीधी वैल्यू निकलेगी। यहाँ से करेंगे 81, उधर आकर माइनस का क्या हो जाएगा 80 दैट इज a² + b² + c²। यहाँ पर कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, दैट इज 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी का दूसरा टाइप है। इसमें सिर्फ अगर आपसे वो पूछ सकता है ना, इसका यूज होएगा, टाइप 2 जरूर है लेकिन इसका यूज होगा, और कई बार डायरेक्ट भी दे देगा, ताकि वो सिर्फ आपको फॉर्मूला आपको याद है या नहीं है, या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसको और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पुट करने वाले भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी करने वाले हैं। तो इसमें कैसे होएगा, अब ये देखो इसका क्या कर सकते हैं हम, अब वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू है क्या आपके पास, नहीं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 250, ठीक है, प्लस में 2 × 3। तो यहाँ पर जो भी मान लो मैंने इसको x a + b + c ये फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया है। अब ये चाहिए हमें, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसके बाद देखो 256 प्लस में 6, 250 + 6 क्या आ जाएगा आपके पास 256। अब ये क्या हमारे पास a + b का स्क्वायर है और चाहिए हमें क्या, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। सो a + b + c हमारे पास रूट हो जाएगा 256 का होता है 16 का होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, ये आ जाता है अब टफ टाइप, और यहाँ से आपके हो जाती हैं क्वेश्चंस पे जो आपने अगर इनसे पहले जो भी टाइप है उनको अच्छे से नहीं किया तो ये वाली टाइप भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपको हर टाइप को समझने के लिए उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जरूर प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब ये वाली टाइप है, आपने ये वाला फॉर्मूला बहुत बार देखा है,
जब भी आपको अगर ये वाला फॉर्मूला निकालना पड़े तो हम इसको प्लस में इधर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगी इसके साथ साथ आपको एक फॉर्मूला और याद रख लेना है। फॉर्मूला क्या है, बहुत हेल्प करेगा। क्या है इसकी आइडेंटिटी, ए प्लस बी। और ये जब आपको सॉल्व करना हो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अगर आपको निकालना है तो इसमें क्या होता है, सेम आगे आएगा प्लस ए प्लस बी। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे आपको, यहाँ से बता रही मैं आपको। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ए बी, और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आपको याद कैसे करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस में ए बी, प्लस में क्या होगा आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आप देखेंगे एग्जाम में और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये यहाँ से क्वेश्चन, और पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। तो देखो आप कैसे करेंगे, केवीएस की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने एनवीएस की बात कर रही हूँ। और एसएससी का तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, चाहे वो सी ग्रुप का ले लो, डी का ले लो, चाहे सीटी का ले लो, कहीं का भी ले लो, यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको ना दिखे तो वो पेपर ही मतलब पेपर ऐसा है नहीं जो इससे बाहर बना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये वाले आपको फॉर्मूला आपको ये ज़रूर याद रख लेना है डेफिनेटली। जब भी आपको किसी की भी पावर में दिखे और वो नंबर मल्टीप्लिकेशन हो तो वहाँ पर ये आइडेंटिटी लगी होती है मैक्सिमम केस में, या फिर वो डायरेक्ट आपसे देखो ये पूछेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कैसे है इस पर वो देखो। आपको ये करना है ये वाला नंबर, और ये है 83, और आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ से मैं स्क्वायर नहीं कर सकती, ठीक है, और इधर जाऊँ तो मैं करूँ कैसे। तो सिंपल आपको क्या पता है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था। हमें चाहिए अगर मुझे x माइनस 1/x मिल जाए तो मैं क्यूब कर दूंगी उस नंबर का, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मैंने आपको ये तरीका समझाया था। तो इस नंबर से आप क्या करेंगे, माइनस में जाएंगे तो क्या करना है, उस नंबर का क्या करना है, रूट करना है। 83 क्या करना है भाई, माइनस में जा रहे हैं तो 2 करना है और उसका रूट। अब हम बड़े मेथड से नहीं करेंगे, पेपर में आपको कैसे करना है देखो, कैसे बिना पेन उठाए कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। मैं आपको समझा रही हूँ तो इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अब देखो मैंने क्या कहा, जब प्लस से हम माइनस जाएंगे तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम माइनस, कितना हो जाएगा 81। 81 किसका होता है, स्क्वायर रूट, दैट इज 9। समझ में आ गया नहीं। अब सीधा अगर आपको क्या कर रहे हैं, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन है ये वाला, तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, तो आप लगा लो फॉर्मूला लग जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना है आपको। जब भी आप इसमें देखो यहाँ पर क्या है, क्या लग रहा है आपको 3, और इस वाले केस में आपको क्या लग रहा है यहाँ पर प्लस, दिख रहा है ना। जब भी आप माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये होगा, देखो यहाँ पर जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इस नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। माइनस में ये माइनस है ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 इंटू में यहाँ पर जो यही नंबर है वो ऐसे। कोई ट्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं बता रही हूँ मैं आपको। आपने फॉर्मूला जब आइडेंटिटी देखी, उस आइडेंटिटी में क्या था, आइडेंटिटी में था अगर प्लस है तो यहाँ पर 3 से आगे माइनस हो रहा है, और अगर यहाँ पर क्या है ये A3 माइनस B3 माइनस में है तो यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ये टर्म यहाँ पर ऐड हो रही है। तो देखो अगर माइनस है और मुझे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आपको ये अगर फॉर्मूले पर आप बेसिक से कर रखे हैं आपने तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं बेसिक से भी करवा दूंगी, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो इन क्वेश्चन से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 9 का क्या करना है आपको क्यूब, जो कि 729 होता है, और प्लस में कितना हो जाएगा 27। आंसर इज 9 और 7 6, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि भाई माइनस वाला प्लस वाला आ जाए तो कैसे करना है। देखो अब सिंपल है, अब वही केस है, सिंपल है। तो अब हम क्या करें, हम जा रहे हैं प्लस में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस में जाएंगे कब, अब देखो ये हमारे पास प्लस हम ऐसे नहीं जा सकते, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले हम x प्लस 1/x लेंगे। ये कैसे आएगा, जब हम प्लस में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, प्लस में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, माइनस में जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। जब भी हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट में जा रहे हैं तो हम प्लस के लिए तो प्लस करेंगे, माइनस के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और इसका रूट करके आंसर क्या आ जाएगा 3। अब जहाँ पर अब मैंने माइनस वाला केस करवाया था ना, तो अब ये देखो जब भी आपको क्या करना है, क्यूब करना है, प्लस है तो वहाँ पर क्या होगा माइनस, तो इसी नंबर का क्या करें, क्यूब करें, -3 इंटू 3 करें, कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, सीजीएल का क्वेश्चन है बिल्कुल ये सेम। देखो भाई अब एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं और
मैं इस सबसे आसान तरीके बता दूंगी आपको कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई आइडेंटिटी की यूज नहीं है, कोई भी है। अगर आप एक मैथ को जानने वाले हो ना थोड़ा बहुत भी, तो भी इस क्वेश्चन को आप बिना किसी फॉर्मूले, अगर मैंने आपको मान लो कोई आइडेंटिटी नहीं बताई और मैं बिना कोई क्वेश्चन मैंने कहा चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले एक बार बेसिक से कर लेते हैं, फिर आपको छोटी सी ट्रिक, छोटा सा मैथमेटिकली माइंड बताएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें ये प्लस है आपके पास, ये आपके पास, ये निकालना है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, तो आप कैसे करेंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो, ऐसा कोई नंबर सोचो, इसके फैक्टर करो, 3 और 4 हो रहा है, और मैं कहूँ इसमें पुट करो 3 + 4 कितना हो रहा है, 7, है ना, दोनों नंबर आ रहे हैं, ट्रू हो रहा है। तो अब आपको सोचने की जरूरत ना, मुझे फॉर्मूला पता, आप सीधा निकाल दो, इसका क्या कोई भी आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो ए स्क्वायर ना बी स्क्वायर, माइनस लेती तब भी वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा। तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 4, 4 का क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 9 - 12 + 16 कितना आ जाएगा, 25 - 12 कैसे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13। ये आपका आंसर, आसान है ना। उसी तरह का एक क्वेश्चन है, फॉर्मूले में सीधा पुट करो, देखो a माइनस, यहाँ पर ये क्या था, a माइनस बी का, ये प्लस का ही है, a माइनस बी का मैंने हटा दिया है। अगर मैं सीधा यहाँ रखूँगी तो देखो मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे और यहाँ प्लस करेंगे। अब देखो सिंपल सा, वो आपसे चाहता है कि वो आप इस पर आइडेंटिटी लगाओ, लेकिन आइडेंटिटी लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन को देखते अगर आपके दिमाग में नहीं आया ना, तो मतलब देखते क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखो ऐसा नंबर सोचो, इसके फैक्टर करो, क्या आ जाएगा, 9 और 5 आ रहा है, 9 - 5 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में से उठाए हुए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। तो 9 - 5 है और ये 4 है, और यहाँ पर क्या है, 9 और 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखो सेटिस्फाई कंडीशन होनी चाहिए दोनों में, ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी मान लिया। अब ऐसे मान लो कि 6 - 2 कर दो, यहाँ पर भी तो कंडीशन है, दोनों में कंडीशन में एक बार रखते अगर आपके दिमाग में, देखते क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या आएगा, 9 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, ये कितना होता है, 9 का 729 और माइनस का कितना होता है, 125 कितना हो जाएगा, 406। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को ऐसे भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटी वाले, आइडेंटिटी दिखेगी आपको लगानी भी आती है, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो और भी इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको आज के सारे क्वेश्चंस पसंद आएंगे। इसे नेक्स्ट टाइप की होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसे नेक्स्ट सीरीज में हम जब भी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून विद अस।